हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसके आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है, उसके अंदर हमें एक त्रिज्यखंड बनाना है जो हमारे पास हो जाएगा OAB, और हमें कितनी डिग्री का कोण दिया गया है 60 डिग्री का। तो O को हम 60 डिग्री वाला कोण मान लेंगे और हमें 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या दी गई है। तो हम इसमें क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे। तो देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र है हमारे पास थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो रखो मान इसमें, थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान होता है हमारे पास 22/7 गुणा आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। अब देखो 60 से हम 360 को काट देंगे 6 बार और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, ये हमने वृत्त ले लिया, उसमें ये वाला एक चतुर्थांश ले लिया, इसको नाम दे दो O, इसको दे दो A, इसको दे दे B। तो ये हमारे पास एक चतुर्थांश है और चतुर्थांश के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है और हमें परिधि दी गई है जिससे हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमें क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वृत्त की परिधि जो हमें दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर हमें ज्ञात करना है और 22 बराबर में, तो आर बराबर 22 गुणा 7 अपॉन 22 गुणा 2। ये 2 और ये 22 इक्वल की दूसरी साइड जाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा और 7 अपॉन के ऊपर वाली साइड में चल जाएगा। अब देखो 22 से 22 कैंसिल, तो आर का मान मतलब त्रिज्या का मान हमारे पास क्या आया सेंटीमीटर। जब हमारे पास त्रिज्या क्या मान आया, अब हम क्या करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमारे पास है थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर का मान है 7/2 गुणा 7/2। अब देखो ये एक साथ कैंसिल हो गया, ये 2 से हम 22 को काट देंगे 11 बार, 90 को 360 से काट देंगे हम 4 बार, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तो देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई से क्रमशः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो देखिए सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे 60 मिनट में बनाया गया कोण जो क्या है हमारे पास 360 डिग्री। अब लिखेंगे इसलिए 1 मिनट में बनाया गया कोण जो क्या है हमारे पास 360 अपॉन 60 कट गए तो हमें क्या मिल गया 6 डिग्री का।
तो 5 मिनट में, इसलिए 5 मिनट में बनाया गया कोण, क्या मिल जाएगा हमें 6 गुणा 5, तो क्या मिल गया हमें 30 डिग्री का कोण। मतलब ये थीटा का मान हमारे पास क्या है 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, रचित क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अतः त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जो हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान है हमारे पास 22/7 गुणा आर है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणा 14। अब देखो 30 से 360 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार। और देखो 12 और 14 को काटेंगे 2 से, तो 14 तो कटा 7 बार और 12 कटा 6 बार। अब देखो हम क्या करेंगे, 6 को और 22 को काट देंगे 2 से, तो ये तो कटेगा 11 बार और ये कटेगा 3 बार। और देखो 7 से 14 को काटेंगे 2 बार, तो हमें फाइनली क्या मिल गया, देखो 11 गुणा 2 गुणा 7 अपॉन में हमें क्या मिल गया 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनको इंटू करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें मिल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमें चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान हमें 3.14 रखना है, तो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे जिसमें हमें कोण क्या दिया गया है, एक समकोण मतलब 90 डिग्री दिया गया है और हमें त्रिज्या क्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु पहला पार्ट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है हमारे पास लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो थीटा का मान है हमारे पास 90 डिग्री, तो 90/360 डिग्री गुणा पाई का मान है 3.14, तो 3.14 को हम लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगेगा हमारे पास 100 गुणा आर, आर हमारे पास क्या है 10, तो आर स्क्वायर है तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10 माइनस 1/2 गुणा आधार है हमारे पास 10 गुणा ऊंचाई हमारे पास 10, तो देखो 2 से 10 5 बार और देखो 90 से 360 4 बार और यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये 10 से 10 भी कैंसिल और देखो इसको काटेंगे हम इसके साथ 157 बार और ये कट जाएगा हमारे पास 2 बार, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें 157/2 माइनस में 50, तो अब आगे हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 2 का भाग लगा देंगे 157 में तो 78.5 माइनस 50,
तो हमें क्या आंसर मिल गया फाइनली 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए सेकंड पार्ट, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। यह आता है हमारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे, तो 360 डिग्री माइनस 90, थीटा का मान 90 अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई का मान है हमारे पास 3.14, तो 3.14 हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 100 आया गुणा आर स्क्वायर। तो त्रिज्या हमारे पास क्या है 10, तो आर स्क्वायर इसलिए हम क्या लिखेंगे 10 गुणा 10। अब क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से मिल जाएगा हमें 270 डिग्री अपॉन 360 डिग्री गुणा 314 अपॉन 100 गुणा 10 गुणा 10। नब्बे के पहाड़े से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये कट जाएगा हमारे पास 4 बार। और देखो इसको काटेंगे हम 2 से तो 2 बार, और इसको काटेंगे तो कटेगा 157 बार। और देखो ये 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये भी कट गए। तो हमें फाइनली क्या मिला, 3 गुणा 157 पॉन यहाँ जाएगा 2। तो देखो 3 गुणा, अब 2 का बार 157 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 78.5 बार। तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमें 15वां क्वेश्चन दे गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमें ज्ञात करना है कि चाप की लंबाई क्या होगी, और दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। हमें इस त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत जीवा द्वारा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, उसके अंदर हमें वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करना है। तो हमें एक 60 डिग्री का कोण अंतरित करते हुए बताना है, और हमें त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई वाला फॉर्मूला था हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा, अब चाप की लंबाई है और चाप हमेशा किस पे करता है, परिधि पर। तो हम क्या ले लेंगे 2 पाई आर। तो देखो थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 गुणा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर हमारे पास 21। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 60 को 360 से काटा 6 बार, और क्या किया 6 और 22 को 2 से काटा, तो 6 तो कटा 3 बार और 22 घटा 11 बार, और 7 को 21 से काटा 3 बार और 3 को 3 से काट दिया। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या जाता है, देखिए तो हमारे पास क्या जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास चाप की लंबाई आ गई। अब देखिए सेकंड, हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, जो हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो रखो मान इसमें। अब तो थीटा का मान है हमारे पास 60 डिग्री अपॉन 360 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा पाई का मान है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या हमारे पास क्या है 21, तो आर स्क्वायर इसलिए हम क्या लिखेंगे 21 गुणा 21। अब देखो 7 से 21 3 बार, 60 से 360 6 बार, और 6 और 22 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा 3 बार, ये कटेगा 11 बार, और
3 से 3 को काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली 11 गुणा 21, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ओ बिंदु से सामने वाली भुजा पर एक लंब बनाएंगे ओपी। तो देखिए सॉल्यूशन। तो अब हम क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तीसरा पार्ट। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज OPB लेंगे। तो त्रिभुज OPB में देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला था लाल अपॉन कक्का, जिसमें L अपॉन के मतलब लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा का मान, और A अपॉन के था हमारे पास कोस थीटा का मान होता था। तो हम L अपॉन के लेंगे और बराबर में लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब अपॉन कर्ण। तो साइन थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास क्या है PB, तो PB अपॉन कर्ण हमारे पास क्या है 21, तो 21 साइन 30 डिग्री का मान टेबल में 1/2 बराबर PB अपॉन 21। अब वज्र गुणा करेंगे तो 2PB बराबर 21, तो PB बराबर हमें मिल गया 21/2। अब हम क्या निकालेंगे AB, तो AB को हम लिख सकते हैं 2PB। तो क्या मिल जाएगा हमें 2 × 21/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा। तो निकालिए, तो कोस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण। तो आधार अपॉन कर्ण और थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री बराबर आधार है हमारे पास OP अपॉन कर्ण है हमारे पास 21। 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर OP अपॉन 21। और हम क्या कर देंगे अब वज्र गुणा, तो क्या मिल जाएगा हमें 2OP बराबर 21√3। तो OP बराबर हमें क्या मिल गया 21√3/2, ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो देखो 1/2 इंटू आधार हमारे पास क्या है AB गुणा ऊंचाई हमारे पास क्या है OP। तो 1/2 गुणा AB का मान है हमारे पास 21, ये 21 गुणा OP का मान है हमारे पास 21√3/2। तो इन सबको गुणा करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा 441√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। अब हम क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखो हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया था, देखिए। तो हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रखिए मान, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास 231 माइनस 441√3/2, ये था हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।